Question number 17. An altitude of a triangle is 5/3 the length of its corresponding base. If the altitude be increased by 4 centimeter and base decreased by 2 centimeter, the area of the triangle remains the same. Find the base and the altitude of the rectangle. देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर एक ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैंने बेस बोला तो इस वर्टेक्स से जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल करते हुए, उसको बोलते हैं हम एल्टीट्यूड। समझ गए? ये एल्टीट्यूड है, ये बेस है। अगर कोई कहे आपसे कि इसका एरिया निकाल दो, तो पता क्या करोगे आप एरिया निकालने के लिए हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट को ही यहां पर एल्टीट्यूड बोला गया है। समझ गए? मतलब आप बेस और एल्टीट्यूड की मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर दोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कैसे है वो देखिए आप। देखिए कह रहा है एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज, एल्टीट्यूड इज 5/3 द लेंथ ऑफ हिज कॉरस्पॉन्डिंग बेस। एल्टीट्यूड ऐसा है, किससे? बेस से। तो आप कहना लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल इज एक्स। ठीक है, हमने एक्स सेंटीमीटर उसको मान लिया है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा? 5/3 5/3 ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस कितना है? एक्स। 5/3 ऑफ एक्स सॉल्व करोगे, 5 की एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x/3। इतना सेंटीमीटर हमारा क्या है? एल्टीट्यूड। ये क्या है? हमारा बेस। समझ गए इतनी बात? चलो अब देखो क्या कह रहा है। अगर इसकी एल्टीट्यूड को इंक्रीज किया जाए 4 और बेस को डिक्रीज किया जाए तो एरिया जो ट्राइंगल का है वो सेम रहता है। तो यहां कुछ कंडीशन लग रही है, कोई नया ट्राइंगल बन रहा है हमारा कुछ गड़बड़ करने पर। तो मतलब न्यू ट्राइंगल के लिए क्या होता है? देखो, इफ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4, तो न्यू ट्राइंगल के लिए एल्टीट्यूड जो है वो उसके साथ क्या होता है? एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। लिखा है ना, इफ द एल्टीट्यूड भी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर। तो पहले एल्टीट्यूड कितनी थी? 5x/3 था। अब कितनी इंक्रीज होती है? 4 सेंटीमीटर। समझ गए? ये होता है। और बेस के साथ क्या होता है? 2 डिक्रीज होती है। तो न्यू ट्राइंगल में जो बेस है ना, बेस कितना डिक्रीज होता है? 2। बेस पहले क्या था? x, अब क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। समझ गए? अगर ऐसा होता है फिर भी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल रिमेन्स द सेम। क्या चीज सेम रहती है? एरिया। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, ठीक है, तो वो इक्वल रहता है, सेम रहता है किसके? एरिया ऑफ ओरिजिनल के, जो पहले वाला था। समझ गए? एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल जो है, जो ऐसा करने के बाद मिला है, वो सेम है एरिया ऑफ पहले वाले ट्राइंगल का। तो ध्यान से समझना, न्यू ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे? अभी फॉर्मूला बताया था मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यही लगा रहा हूं मैं। एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल के लिए हाफ इंटू बेस। न्यू की बेस क्या है? न्यू ट्राइंगल की बेस क्या है? x-2 इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कितनी है? 5x/3 + 4। इतनी एल्टीट्यूड है इसकी। ठीक है, और ये एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बेस कितना है? x इंटू एल्टीट्यूड कितनी है? 5x/3। समझ गए? तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये वाला फॉर्मूला लिया है, उसमें वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल ओरिजिनल वाले ऊपर है, बेस और एल्टीट्यूड,
और न्यू वाले की बेस एल्टीट्यूड ये है, तो वही मैंने इसमें पुट कर दिया है इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पर रखा है देखो। ठीक है, आप इसको दोबारा से समझ लेना स्टार्टिंग से अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखो मुझे इसे सॉल्व करना है, बड़ा खतरनाक सा लग रहा है। सॉल्व कैसे होगा, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, समझ गए। जरा इधर देखो, x की मल्टीप्लाई 5x से करोगे तो 5x² अपॉन 3, समझ गए। अच्छा, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करनी है, तो पहले क्या लिखो, ये x, अगला वाला ब्रैकेट जस्ट इसके बराबर में। ठीक है, तो x लिख दिया यहां, अगला ब्रैकेट यहां, अब लिखो -2 और अगला वाला ब्रैकेट इसके जस्ट बराबर में। क्लियर इतनी बात। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 5x² हो जाएगा, क्योंकि एक x ही है, एक x ही है, दोनों मल्टीप्लाई में, तो x² अपॉन 3 प्लस इसकी इससे करोगे तो 4x। ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2 5 जा 10x अपॉन 3 और -2 की प्लस के 4 से करोगे तो -8 इक्वल्स टू 5x² अपॉन 3। देखो ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल के इधर उधर हैं और बिल्कुल सेम है, तो इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, समझ गए, समझ गए, इससे ये चीज कैंसिल। तो देखो 4x माइनस 10x अपॉन 3, माइनस का 8 इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का 8। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, मैं क्या चाहता हूं, इसके डिनोमिनेटर से 3 हट जाए, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई सबकी कर देता हूं, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तब ये 3 रिमूव हो जाएगा यहां से, क्योंकि डिनोमिनेटर में थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। तो 3 की इससे मल्टीप्लाई करा तो 12x, 3 की इससे मल्टीप्लाई करा तो 10x और 3 की इससे करा तो 24। अरे इससे मल्टीप्लाई करके कैसे आया, देखो 10x है ना अपॉन 3, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो ऐसे आया, और 3 किससे करोगे 12, 3 किससे करोगे 24। 12x में से 10x गए, कितने x बचे, 2x की वैल्यू 24, तो x की वैल्यू 24 के डिवाइड में 2 कट किया 12, तो x की वैल्यू 12 आई है हमारी सेंटीमीटर। ठीक है, x था क्या, x क्या था, x था बेस, बेस कितना आ गया है हमारा 12 सेंटीमीटर। तो देखो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, 5/3 ऑफ x था ना, x की वैल्यू कितनी 12, 3 से कट किया 4, 5 4 जा 20 सेंटीमीटर। समझ गए। तो आप कहोगे कि बेस कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या है, वो है हमारा कितना, ये सॉल्व करने के बाद 20 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।